जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज अपने अपने शागिर्द परवेज़ के पास आया हूँ और परवेज़ ने ये छोटा सा बच्चा उठाया हुआ है, बल्कि परवेज़ नाना बन गया है। हाँ जी, क्या नाम है इसका परवेज़? इसका नाम इसका नाम साउल। साउल। अच्छा, तो ये कितने साल का है? ये 2 महीने का है। 2 महीने का है। तो ये मतलब सुना था ये दोता है मेरा। बीमार हो गया था। हाँ, दोता है। अच्छा, आपका दोता है? हाँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। वही वही देखता नहीं है भाई। अच्छा परवेज़, ये बताओ तुम ड्यूटी से कब आए हो? अभी आए हो? अभी आया हूँ। अच्छा, तो इसके साथ तो तुम अस्पताल में भी रहे हो ना काफ़ी हाँ दिन? जी। क्या हुआ ये क्या था इसे? इसकी छाती रुक गई थी, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये अल्लाह की मेहरबानी है हम्म। कि अल्लाह ने इसे फिर बचा दिया है, लंबी ज़िंदगी दी है। लंबी ज़िंदगी दी है। अच्छा, ये छोटा सा बड़ा प्यारा सा है जी। ये देखे, ये साउल। इधर देखो, इधर देखो। उई, खांसी भी करता है। उई, अच्छा बातें भी करता है। हुई। और भाई हम तेरी वीडियो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं तेरी। बताओ बताओ, खांसी लगी है? खांसी लगी है? हाँ, हिचकी लगी है, हिचकी। इसकी लग गई है। उई, मेरे बेटे को सर्दी लग गई है। ओए ओए, रोना नहीं, रोना नहीं। अच्छा परवेज़, तो इसके अब्बू क्या क्या काम करते हैं? ये कोक में है। कोक, अच्छा कोक फैक्ट्री के अंदर है। हाँ जी। तो कितनी तनख्वाह मिलती है मतलब उनको? क्योंकि 18,000 18,000 से चल जाता है सर्कल। बस अल्लाह चला देता है। अल्लाह ताला चल। देखिए जी, ये परवेज़ का दोता है। देखिए, तो परवेज़ एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। आपने वर्दी फिल्म में इसको देखा और उसके अलावा बहुत सी मूवीज़ हैं, इसकी वीडियोज़ हैं। और ये मेरा शागिर्द भी है। तो मैं जो है मतलब हमारी सारी ज़िंदगी साथ ही गुजर गई है, बड़े अच्छे से गुजरी है। थिएटर हमने बड़ा अरसा किया है जी। हाँ जी। तो काफ़ी अरसा काम किया काफ़ी हमने। अर्सा थिएटर में काम किया है। तकरीबन हमने 10-15 साल थिएटर में 10-15 काम। साल। हाँ, और सारे लेजेंड जो थे उनके साथ काम किया। अच्छा परवेज़ मियाँ, मैंने ना एक व्लॉग टीवी बनाया है, हाँ जी। एच कामरान हैदर व्लॉग टीवी, ठीक है ना? तो ठीक। ये उसके लिए हम ये वीडियो क्लिप बना रहे हैं। और मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि हम आपको रियलिटी दिखाते हैं, ओरिजिनल चीज़ें जो है ना वो आपको दिखाते होते हैं। ठीक ये है। देखिए ना, अब हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो मुझे छोटा सा मौका मिला है, तो मैंने कहा परवेज़ का इंटरव्यू कर लेता हूँ। और बल्कि ये जो छोटा सा पीटू गरम है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जी, हर इंसान इस प्रोसेस से गुजर कर आता है। हम भी इतने छोटे छोटे थे, जो देख रहे हैं आप लोग भी ऐसे ही होंगे। तो अब देखें ना, इंसान कितना बेबस है। ये वो वक्त है। इसमें मैं जो लेसन वाली बात है ना, खूबसूरत बात वो ये है कि ये वो वक्त है, अब ना ये खा सकता है, ना पी सकता है, ना ही कोई अपना दुख तकलीफ़ और दर्द बयान कर सकता है। क्यों जी परवेज़ जी? हाँ जी। जब हम यही इंसान कल बड़ा होगा और यही अपने उन रिश्तों को या अपने माँ बाप या बहन भाइयों को ये कह दे कि आपने मेरे लिए किया क्या है, क्या क्या है? तो आज एक लम्हे के लिए वो सोचे। तो ये जो वक्त इस बच्चे पर है, वो वक्त आप पर, मुझ पर और हम सब पर था, और उस इंसान पर भी होता है। इसलिए हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो ये तलकीन करता है कि अगर बुढ़ापे में वालिदैन को पाओ तो उनकी भरपूर खिदमत करो। क्योंकि जिस वक्त तुम कुछ नहीं थे, तुम न बोल सकते थे, न बता सकते थे, तो उस वक्त माँ बाप ने तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारी खातिर रातें जागी, पूरे ख़ानदान ने, लोगों ने। तुम बीमार होते हो, चीखते हो, कुछ भी होता है, तो वो तुम्हारी फेवर करते थे। तो आज जब तुम इस काबिल हो और वो बूढ़े हो चुके हैं, तो तुम भी उनका साथ दो, उनका ख्याल रखो, और इसी में तुम्हारी बख्शिश और भलाई है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। क्यों परवेज़? हाँ जी। ऐसे ही है। हाँ जी। हम धूप में वीडियो बना रहे हैं, अल्लाह जाने अब कैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम दोनों को नज़र तो पूरा सुन ही आ रहा है। बहरहाल जी, देखते रहें और हमारे साथ चलते रहें। आपको हर व्लॉग में कोई ना कोई मैसेज मिलेगा, कोई ना कोई सबक मिलेगा, ठीक है? अब ये साउल को आपने धूप में बिठाया हुआ है। हाँ जी, धूप में बिठाया ताकि छाती वगैरह अच्छा, सेट हो जाए। थोड़ा ज़ोर से बोलो परवेज़। उई, छाती इसकी सेट हो जाए। अच्छा, छाती रुकी हुई है ना। ओहो, सही 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 सही। ये अभी भी हिचके ले रहा है ना? हम्म। अच्छा, खड़ा होने की कोशिश भी करता है? हाँ जी दी। हैं, और ऊपर से वो, ओहो। चलें जी, अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे। हम तो इसके लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला परवेज़ को भी लंबी ज़िंदगी दे। और आज हमारे एक बहुत अच्छे फ़नकार साथी जो है वो वफ़ात पा गए। उनका नमाज जनाजा है, अभी हम भी जाएंगे। मास्टर साजिद साहब हमारे सराय की फ़नकार थे, जमाला कमाला, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट थे, खूबसूरत प्यारे आर्टिस्ट, और वो फौत हो गए। काफ़ी अरसे से बीमार थे वो। तो बस वो क्या है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी कोई केयर नहीं की ऐसी। 2 कुआरे भी उन्होंने बनाई। दो कुआरे, हाँ, फिल्म बनाई थी उन्होंने, और बड़ी फिल्में बनाई, मेरे पास वीडियोस की है।
तो लास्ट वीडियो गालबन हमारे पास ही था उनका, मेरा गीत था वो, कूड़े आवे थोड़ा थोड़ा प्यार क्यों करे थे, उसमें थे। और वो खातून भी थी एक उनके हमरा। तो वो आज फौत हो गए, कस्बा मड़ल में उनका जनाजा है, मेरे ख्याल 3 बजे। हमारे फनकार साथी जा रहे हैं बहुत से लोग, मैं भी इंशाल्लाह जाऊंगा। तो मैंने कहा पहले मैं परवेज़ से मिल लूँ। उई उई लोता है, उई 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 उई। ओ नो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तुझे। भाग रहा है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जाता है? क्या गुस्सा चढ़ रहा है? गुस्सा चढ़ रहा है? हैं? गुस्सा आ रहा है? अच्छा, बच्चा सिर्फ रोकर बता सकता है। और सियाणों की एक मिसाल है कि जब तक बच्चा नहीं रोएगा माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो ये बिल्कुल उसी तरह है। बहरहाल जी, ये देखिए जी, ये हमारा साउल जो है ये रोने लग गया है। ओए, कैमरे को देख के चुप हो गया। देखिए देखिए दोस्तों, ये जब बच्चे छोटे होते हैं तो कैसे होते हैं। और कल यही इसी तरह के बच्चे या बच्चा कोई भी हो, वो जब बड़ा होता है, चाहे वो मतलब मर्द हो या औरत, जब वो बड़ा होता है तो वो अपने माँ बाप से कहता है आपने मेरे लिए क्या किया। वो अपना ये वक्त भूल जाता है कि मैं इस प्रोसेस से गुजर के। बहरहाल जी, आप हमारे लिए दुआ करिए। हमारे चैनल अगर आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें, और मास्टर साहब के लिए भी दुआ कीजिए। थैंक यू जी, बाय।